आशीष, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश रहा हूं। मेरा हमेशा ये रहा है कि आप ETF के थ्रू हर डिक्लाइन में बाय करें, लेकिन डिप सिप कब से करते डिप चले से आ रहे वो हैं तो हमारा हाँ, हमेशा का एक फॉर्मूला रहा है। इस पूरी डिप में भी वो फॉर्मूला रहा है। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्योंकि पहले ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 7-8 दिन से हमारा व्यू डे ट्रेडिंग का रहा है कि डे ट्रेडिंग करिए, क्योंकि वहीं पर आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। कैरी करने में रिस्क था इस मार्केट में। अब मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है, और मैं गलत हो सकता हूँ, अब मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है ट्रेंडिंग मूव वाली, कि यहाँ से शायद एक ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई हो। इन दैट केस आपको अब राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि वो 20 डे में है, उसके स्टॉप लॉस के साथ डिप्स पे बाइंग करनी है। वो डिप 50 पॉइंट की, 100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की, जिस हिसाब से हो उस हिसाब से। ये देखिए, राइजिंग 20 डे में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है आपके लिए मार्केट में। उसमें होगा क्या, यहाँ से रिस्क कितना आपका, करीब करीब 400 पॉइंट। अभी हम 25,001 पर हैं, तो अभी 24,550 पर है 20 डे में। जब तक अगर मान लो वहाँ तक हम पहुँचे, तब तक और 50 पॉइंट ऊपर आ चुका होगा। तो टेक्निकली यहाँ से रिस्क है करीब करीब 400 पॉइंट का। और अगर ये मार्केट चला, ट्रेंडिंग मूव आया, और अगर हम ऑल टाइम हाई तक गए, जो मेरा एक व्यू है, तो करीब करीब 26,200 पर प्लेस्ड है, तो रिवॉर्ड है यहाँ से करीब करीब 1200 पॉइंट का। तो ऑलमोस्ट 3:1 का एक पोजिशनल, एक यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, हालांकि पिछले 2 दिन की स्ट्रेंथ के बाद कल थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इसके लिए मैं बात अभी निफ्टी की कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो हमने हमेशा एक व्यू लिया है, पिछले 4-5 महीने से एक व्यू लिया गया इस चैनल पर, कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक पर फोकस करें 2-3 कारणों से। सबसे पहले वो गिरे सबसे ज़्यादा थे, अर्निंग सबसे ज़्यादा वहाँ खराब आई थी। और इस रैली की शुरुआत में बार बार कह रहा हूँ, इस रैली की शुरुआत हुई थी, जैसे पिछली रैली की शुरुआत हुई थी कॉर्पोरेट टैक्स कट के साथ, वो बहुत लोग भूल भी गए हैं इस चीज़ को। इस रैली की शुरुआत हुई थी जो बजट में टैक्स कट हुआ था उसके साथ, और उसके बाद हमने 1-2 बार जरूर लूज टेस्ट करे, हम 21,900 तक गए, लेकिन बेस वहाँ से बनना शुरू हुआ था मार्केट का। और उसमें आप फिर मैं जो सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो है FMCG, ऑटो और रियल एस्टेट। ये 3 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, FMCG, ऑटो और रियल एस्टेट। जैसा मैंने कहा, बजट में जब टैक्स कट आया वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद RBI ने क्लियरली सपोर्ट करना शुरू करा, वो CRR कट, उसके बाद रेट कट, वो लिक्विडिटी स्टांस चेंज, ये सब। और अब भगवान की भी कृपा है, मॉनसून हमारे लिए टाइम से पहले आया, तो सब चीज़ें सही सही बैठ रही हैं। देखिए, अब क्या होता है ना, इसका इम्पैक्ट आपको बाद में दिखाई देता है ना, 6 महीने बाद की जो अर्निंग्स होंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट 6 महीने पहले चलता है। यही कारण है कि हम पिछले 3 महीने में, अगर आप देखेंगे, FMCG में 10% ऊपर हैं। निफ्टी FMCG आपकी स्क्रीन पर आया था। अगर आप निफ्टी ऑटो देखेंगे या निफ्टी देखेंगे, हमने अच्छे खासे मुंह दिखाए हैं यहाँ पर इन 2-3 डोमेस्टिक सेक्टर्स पर। इसके उलट अगर आप 3 महीने का निफ्टी IT का चार्ट देखेंगे, उसको भी ले आइए एक बार जरा, निफ्टी IT का 3 महीने का चार्ट। ये निफ्टी IT 3 महीने में अगर आप देखेंगे, डिस्पाइट द रिकवरी एक्चुअली डाउन है। तो मार्केट आपको अपने आप क्लियर कर चुका है कि अब मार्केट की प्रेफरेंस कहाँ पर है। ऑटो, FMCG, रियल एस्टेट, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। नंबर्स आपको इस क्वार्टर में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ग्रीन शूट्स तो दिखाई देंगे। नंबर्स आपको दिखाई देने शुरू होंगे अगले साल के Q2 से। हो सकता है Q1 से भी दिखने लगे, लेकिन Q2 से मुझे लग रहा है कि वो नंबर्स दिखाई देने शुरू होंगे। नहीं आए वो नंबर तो मार्केट फिर गिरेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक व्यू है मेरा कि टाइम लगेगा, लेकिन ये सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको हर डिप में बाइंग करनी है। एक कॉशन मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। आपने हेडलाइंस देखी ही, हमने 3 हेडलाइन पढ़ी हैं जिसमें प्रमोटर के स्टेक सेल की बात है। चलिए, गंगवाल जी को अगर हम प्रमोटर ना भी माने, फाउंडर तो हैं ही वो, तो कुछ खराब IPO आ रहे हैं और कुछ ब्लॉक डील्स आ रही हैं। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा खराब हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको ब्लाइंडली सब कुछ चेज नहीं करना है। ये बहुत सिलेक्टिव रहना है, चूजी रहना है। और खासतौर से IPOs में रूल है, IPO में पैसा नहीं बनता है। सिर्फ 5% IPO जो पैसा बना के देते हैं, बाकी तो सब बहती गंगा में हाथ धोने वाले होते हैं। उनमें से भी एक IPO खुला हो, जो थोड़ी देर में बात करेंगे ठीक है, तो वो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज मार्केट में मुझे लग रहा है अब तक सब कुछ ठीक है। हाँ, ये ध्यान